वृंदावन साधु संतों का देश है और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे ब्रजवासियों, आप सबको प्रणाम। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। मुझे तीसरी बार नामांकन करने का अवसर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है। इस अवसर को मैं बहुत ही गर्व से मानती हूँ कि मुझे ये प्रदान हुआ है और ब्रजवासियों के बीच में रहकर वापस सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और तीसरी बार मुझे आपके साथ रहने का अवसर मिला है। अभी मैं नामांकन करके ही यहाँ पर आई। मुझे बहुत गर्व है कि मैं बहुत सालों से, पिछले कई सालों से, शुरू से मैं बीजेपी के साथ ही जुड़ी हुई हूँ, जो आज बहुत ही बड़ी पार्टी है देश में। ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़ना मेरा बहुत ही गर्व का महसूस करती हूँ। इस सफलता के पीछे कई पीढ़ी, 4 पीढ़ियां कट गई हैं। उनका तप और परिश्रम की वजह से उसका फल आज हम सब कार्यकर्ता उसको महसूस कर रहे हैं। उन सब महान आत्माओं को मैं नमन करती हूँ और अभी 2 दिन के बाद ही 6 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 2024 के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने हमें 400 का लक्ष्य दिया है। हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें, यह हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विचारों से सहमति हो सकती है, हमें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पसंद हो ना हो, लेकिन हम कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था, तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में, जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत की सिने जगत को, भारत की परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति हो, उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, कौन भारतीय नहीं करेगा। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उन पे संदेह होता है। बहनों और भाइयों, ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है। अब पहले और दूसरे चरण में चुनाव प्रचार कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। मैं भी कुछ दिन पहले यहां आया था, मैंने विकास की चर्चा भी की, संस्कृति की चर्चा भी की, देश के अंदर क्या माहौल है इसकी चर्चा भी की। मैं कल आगरा में था, सायंकाल
वाराणसी गया और आज फिर मथुरा में फिर आपके बीच में यहां पर आया हूं। तो उत्तर में चाहे वह सहारनपुर बिजनौर हो या वाराणसी बलिया, चारों ओर जाकर के हम ही लोग बता सकते हैं ना कि वास्तव में माहौल कैसा है और जनता जनार्दन क्या चाहती है। चारों ओर एक ही आवाज आ रही है, हर मन में एक ही बात है कि हमें मोदी जी ने 10 वर्ष तक देश के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम अपना एक एक वोट मोदी जी को देंगे, कमल निशान पर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना के